हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको जीवन परिचय लिखने के लिए बताऊंगा। पद्य खंड के कवियों के बारे में जीवन परिचय आपको लिखने के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि सूरदास के बारे में जीवन परिचय बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फ्रेंड्स पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अब पहले तो 3 नंबर का आता था जीवन परिचय, लेकिन फ्रेंड्स आजकल के बोर्ड एग्जाम में अब पूरे 5 नंबर के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं और देखिए कैसे कैसे लिखा गया, उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आप भी लिख के आते हैं तो फ्रेंड्स आपको भी बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सूरदास का जीवन परिचय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिचय है फ्रेंड्स, क्योंकि यह लगभग हर साल ही पूछ देता है या तो फिर एक आध साल का गैप दे देता है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूरदास का जीवन परिचय। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जीवन परिचय हम लोग हेडिंग डालते हैं। उसके बाद देखिए इनके बारे में अब हम इनके जीवन के बारे में हम लोग लिखते हैं कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे लिखते हैं। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। यानी कि जो भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि माने जाते हैं सूरदास। इनका जन्म फ्रेंड्स 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है फ्रेंड्स कि इनका जो जन्म हुआ था वह सीही गांव में हुआ था, जो कि फ्रेंड्स दिल्ली के निकट स्थित है। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, यानी कि ये एक प्रकार क्या थे फ्रेंड, ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, यानी कि लोग का मानना है कि जो सूरदास थे फ्रेंड्स वे क्या थे, जन्म से ही अंधे थे। परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि लोग का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे भी थे, बट लोग कहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है जीता जागता, फ्रेंड्स देखने में ऐसा नहीं लगता कि वे जन्म से अंधे थे। उसके बाद आगे फ्रेंड्स है, सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी सूरदास जो थे वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के। और गौ घाट पे भजन गाया करते थे। और ये क्या करते थे, गौ घाट पे भजन गाया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। यानी कि जो इनका भजन जो कीर्तन था वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने किया कि एक गोवर्धन पर एक श्रीनाथ मंदिर बना था, उस मंदिर पर इन्होंने इनको कीर्तन गाने के लिए नियुक्त कर दिया, यानी कि हमेशा के लिए। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्टन नाथ के द्वारा संगठित अष्टछाप के कवियों में सूरदास का प्रमुखतम स्थान था। यानी कि जो वल्लभाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे उनके पुत्र थे विट्टन नाथ, जो क्या थे फ्रेंड्स, उन्होंने एक अष्टछाप कवियों का जो भी मतलब ग्रुप बनाया होगा उसमें इनका प्रमुखतम स्थान दिए थे, यानी कि उच्चतम इनका स्थान था। तो फिर बाद फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु पारसोली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। यानी कि महाकवि जो सूरदास थे फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हो गई। अगर फ्रेंड्स आप बस इतना लिखते हैं तो फ्रेंड्स आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। यानी कि इनका जैसे ही जीवन परिचय आप लिखते हैं फ्रेंड्स आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इनकी कृतियों के बारे में लिखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कृतियाँ कैसे लिखते हैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कृतियों की बात हम लोग करते हैं। तो सूरदास की फ्रेंड्स मात्र केवल 3 ही कृतियाँ थी, यानी इन्होंने केवल 3 ही ग्रंथ की उपलब्धियां प्राप्त की, जिसमें फ्रेंड्स सूर सागर है, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स आपको लिखना होगा कि इसमें क्या है। तो जो फ्रेंड्स इनकी सूर सागर जो ग्रंथ था फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने सूर सागर में फ्रेंड्स भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह आदि का वर्णन किया था। यानी कि इन्होंने एक प्रकार से मानकर चलिए कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सारा वर्णन सूर सागर में ही किया था। उसके बाद फ्रेंड्स है सूर सरावली, यानी कि इसमें जो सूर सागर जो ग्रंथ लिखे थे सूर सागर का इसमें सार भाग था। इसमें फ्रेंड्स 1107 पद थे, यानी कि जो सूर सरावली इसमें पूरे 1107 पद थे और सूर सागर का ही इसमें सार भाग था। उसके बाद है साहित्य लहरी, यानी कि इसमें कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन था, एक दो स्थलों पर महाभारत के वर्णन का झलक मिलता है। यानी कि जो साहित्य लहरी उन्होंने लिखा था इसमें कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर दिया था, तो कहीं कहीं इन्होंने महाभारत का भी वहाँ पे झलक यानी कि महाभारत
के भी जो युद्ध हुए थे उसका भी उसमें कुछ वर्णन कर दिया था। अगर फ्रेंड्स इतना आप लिखते हैं तो यहाँ से पूरे आपके फिर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।